इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये है गौतम अदानी, जिन्होंने रिसेंटली मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर इंडिया एंड एशिया के रिचेस्ट मैन का टाइटल हासिल कर लिया है। इन्होंने वॉरेन बफेट जैसे फेमस इन्वेस्टर को भी पीछे छोड़कर वर्ल्ड के टॉप 5 बिलियनियर्स में अपना नाम दर्ज किया है। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए अदानी को 34 साल लगे हैं, लेकिन फॉर्ब्स की माने तो अदानी ने यह वेल्थ पिछले 2 सालों में हासिल किया है। 2020 में अदानी की वेल्थ $8.9 बिलियन की थी, लेकिन अप्रैल 2022 तक इनकी वेल्थ $123 बिलियन की हो गई। इन 2 सालों में अदानी ने अपने वेल्थ को 13 टाइम्स से ग्रो किया है। इस रैपिड ग्रोथ के पीछे क्या रीजंस थी? किस सेक्टर से अदानी ने अचानक इतने ज्यादा पैसे कमा लिए? क्या उन्हें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिला और क्या उनकी वेल्थ लॉन्ग लास्टिंग रहेगी? इन सब का जवाब अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मगर उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, गौतम अदानी का जन्म अहमदाबाद के एक जैन फैमिली में हुआ। उनके फादर एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। अदानी ने अपने बैचलर्स डिग्री की सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो महिंद्रा ब्रदर्स के लिए मुंबई में डायमंड सॉर्टर का काम करने लगे। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अदानी उन्हें वापस अहमदाबाद अपने प्लास्टिक के फैक्ट्री में बुला लेते हैं और फिर यहाँ से शुरू होती है अदानी की बिजनेस के प्रति अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, इस फैक्ट्री को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे इंडिया का सोल प्रोड्यूसर आईपीसीएल प्रोवाइड नहीं कर पाता था। इस क्राइसिस को अदानी ने अपॉर्चुनिटी में बदल दी। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया और फिर वो बाहर कंपनी से पीवीसी इंपोर्ट करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने और भी दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एक्सेट्रा को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने इसे ही अपना बिजनेस बना लिया। 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, अदानी इंटरप्राइजेस, टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कमोडिटीज। शुरुआत में उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर उन्हें पता चला कि मेटल्स एंड टेक्सटाइल्स में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है अदर कंट्रीज में, सो उन्होंने इसे भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज 2022 में अदानी ने एक ऐसा एम्पायर बिल्ड किया है जो 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज से बनी हुई है, जो डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करती है, जैसे कि कोल, पावर, एग्रो प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, पोर्ट्स एंड टर्मिनल, ग्रीन एनर्जीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डेटा सेंटर्स। आज अदानी के $123 बिलियन की नेटवर्थ का क्रेडिट जाता है इन 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को। वैसे देखा जाए तो अदानी मेनली 3 सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। पहला है एनर्जी एंड यूटिलिटीज, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स और तीसरा है इंक्यूबेशन, जिसमें एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड वाटर शामिल है। अगर बात की जाए एनर्जी एंड यूटिलिटीज में तो सबसे पहले बात करते हैं अदानी पावर की, जिसने ईयर 2022 में 145% के रिटर्न दिए। अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो अदानी पावर की शेयर प्राइस 97 रुपीज़ से जंप होकर 297.50 रुपीज़ की हो गई, जो लगभग 188% का रिटर्न है इन 1 ईयर। अगर बात की जाए अदानी ग्रीन एनर्जीज एंड अदानी टोटल गैस की, तो उन्होंने 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं सिंस 2000। इस पीरियड में अदानी एंटरप्राइजेज ने 730% की और अदानी ट्रांसमिशन ने 500% की रिटर्न दी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इनके दूसरे मेन सेक्टर को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स को, तो सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट मुंद्रा पोर्ट भी अदानी की है। इस पोर्ट की एनुअल हैंडलिंग कैपेसिटी 180 मिलियन टन है। इसके बाद भी कृष्णापट्टनम पोर्ट, हजीरा पोर्ट जैसे और भी 13 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स अदानी ग्रुप्स ने ओन करके रखा है। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट वे में अपने अदर ग्रुप बिजनेसेस को उस पोर्ट के अराउंड रखा है, जिससे उन्हें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में बहुत बचत मिलती है और उन बिजनेसेस को भी बहुत एडवांटेज मिलती है। अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2 चीज़ों में एक्सपर्ट है। पहला तो है कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है एंड दूसरा इनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस। पॉलिटिकल कनेक्शंस को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं इनकी अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच को और देखते हैं इनके तीसरे मेन सेक्टर को। अदानी ने हाल ही में एक न्यू कंपनी लिस्ट की है, जिसका नाम है अदानी विल्मर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल इंपोर्टर, रिफाइनर एंड सेलर है। ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर एंड इंडोनेशियाज बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पाल्म ऑयल, एडिबल ऑयल के प्राइसेस में बहुत इंक्रीमेंट हुई, स्पेशली पाल्म ऑयल, और इस प्राइस राइज के कारण अदानी विल्मर ने अच्छी मार्जिन बेनिफिट बनाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदानी ने अपने कदम एविएशन सेक्टर्स में रखकर 7 एयरपोर्ट्स को ओन कर लिया। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखेंगे, तो उन्होंने अब इंडिया में डेटा स्टोरेज पे काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने कदम अब रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रखा है। इन सब से हम यह बोल सकते हैं कि अदानी ग्रुप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत ग्रैब करती है और उस पर अपना बेस्ट देती है। मुंबई के एक इन्वेस्टमेंट पैनलिस्ट का ये मानना है कि अगर बीजेपी 2024 के इलेक्शंस हारती है तो अदानी के शेयर प्राइसेस में करेक्शन आएगी, क्योंकि करंट गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस उनके लिए बाद में लाइबिलिटी साबित हो सकती है।
तो क्या सच में अदानी की राइज में पॉलिटिकल कनेक्शंस का हाथ है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोजली देखना पड़ेगा। 1993 में जब मुंद्रा पोर्ट में लैंड खरीदने की बात हुई, तब उस वक्त गुजरात के सीएम मिस्टर चिमन भाई पटेल, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, उन पे ऐसा आरोप था कि उन्होंने 10 पैसे पर मीटर स्क्वायर की रेट से ज़मीन बेच दी। 1995 में केशु भाई पटेल, जो कि बीजेपी के सीएम थे, उन पे ऐसा आरोप था कि उन्होंने अदानी ग्रुप को ₹1 पर मीटर स्क्वायर से ज़मीन बेच दी। देन 1996 टू 2007 मिस्टर शंकर सिंह वाघेला, जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने ₹1.5 पर मीटर स्क्वायर की रेट से, और फिर बाद में मोदी गवर्नमेंट ने ₹15 पर मीटर स्क्वायर की रेट से 5000 एकड़ ऑफ लैंड अदानी ग्रुप्स को दे दी। इस पे अदानी ग्रुप का कहना है कि ये लैंड्स एग्रीकल्चरल लैंड्स नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें ये लैंड्स चीपर रेट में मिले थे। नेक्स्ट, अगर लैंड्स के बाद देखा जाए तो 2018 में जब एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की बिड हुई, तब रूल में थोड़ा सा चेंज लाया गया। चेंज ये था कि बिड करने वाली कंपनी को इस फील्ड में प्रायर एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी नहीं है, एंड इसका फायदा सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप को मिला, जिन्होंने 6 पोर्ट्स की बिड जीत ली। अदानी एंड मोदी की फ्रेंडशिप बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तो वहां हुए राइट्स के कारण उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। सारे बिजनेस टाइकून ने ऑन स्टेज नरेंद्र मोदी की निंदा की, मगर उस वक्त अदानी ने अपने बिजनेस अलाइज को छोड़कर नरेंद्र मोदी का साथ दिया। इवन इन 2014 इलेक्शंस बीजेपी के बहुत सारे मिनिस्टर्स को गौतम अदानी के प्राइवेट जेट्स को यूज करते हुए पाया गया। कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया तो कुछ लोगों ने इसे उनकी फ्रेंडशिप बताई। गौतम अदानी ने ना सिर्फ इंडिया में सारे पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छा कनेक्शन बनाया, बल्कि अब्रॉड में भी उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। 2010 में जब ऑस्ट्रेलिया के गैलीले बेसिन से कोल निकालने की बात हुई, तब एक मूवमेंट स्टॉप अदानी स्टार्ट हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस ने खुलकर अदानी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की। लेकिन फिर भी अपने पावर्स एंड कनेक्शंस की ताकत पर अदानी ने वहां पे अप्रूवल्स लेकर अपने काम को स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल कनेक्शंस या तो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, गौतम अदानी अपने स्किल्स को अच्छे से यूज करना जानते हैं। इसलिए ऑस्ट्रिया के एनर्जी एनालिस्ट टिम बकली का यह मानना है कि अदानी इज टू बिग टू फेल। तो क्या सच में अब अदानी एशिया एंड इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रहेंगे? क्या उनकी वेल्थ अभी और राइज करेगी या अब डाउनफॉल होगा? एक रिपोर्ट की माने तो अदानी ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक प्राइस एक्सक्लूडिंग अदानी विल्मर $14.5 बिलियन की है, लेकिन ग्रुप की कंबाइंड प्रॉफिट सिर्फ $1.14 बिलियन है, विच इज वरीसम। अगर अदानी ग्रुप की करंट पीई रेशियो को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन विथ पास्ट ईयर्स, विच मीन्स इनके स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है। हाई पीई रेशियो से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन अर्निंग्स प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है। हिस्ट्री देखा जाए तो इतनी ज़्यादा पीई रेशियो के स्टॉक्स मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में तो वो आ गए हैं, लेकिन इस पोजीशन को मेंटेन रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको क्या लगता है, अदानी ग्रुप हिस्टोरिकल डेटा को बीट करके और राइज करेगी या फिर बियर रन में अपने पोजीशंस को लूज कर देगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय।